देखो अच्छा, लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात कि पोटेंशियल डिफरेंस पहले समझते हैं हम लोग। थोड़ा सा रिकैप दे रहा हूं मैं लास्ट क्लास का। मान लो ये बड़ा वाला चार्ज है, इस चार्ज से यहां पे और यहां पे कितना डिफरेंस आ रहा है आपका, उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? आप इस चार्ज को, छोटे वाले चार्ज को बी पे रखें और ए पे रखें। ए पे ज्यादा धक्का खाएगा, बी पे कम खाएगा। ज्यादा धक्का मतलब ज्यादा फोर्स, ज्यादा वर्क डन, ज्यादा पोटेंशियल। तो बेटा जी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अगर आपको यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बताता है कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे वर्क करने की क्षमता कहाँ ज्यादा है, ए पे या बी पे, तो यहाँ पे हम निकालते हैं इसको कैसे, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, मतलब बी से ए तक आप लेके जा रहे हैं इसको, बी से आप ए की तरफ लेके जा रहे हैं, डिवाइडेड बाय व्हाट, क्यू नॉट। राइट। अगर आपको इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है इस चार्ज की वजह से, तो आप बी से ए की तरफ लेके जाएंगे चार्ज, और जितना वर्क लगेगा उसको इससे डिवाइड मार देंगे, ये आ जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। और लेकिन हमने लास्ट टाइम और क्या कर लिया था, हमने और क्या किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किया था हमने, डिराइव भी कर लिया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो बेटा जी सिंपल समझो, ये आपका बड़ा क्यू चार्ज, ये पी पॉइंट, यहाँ पे आर डिस्टेंस, बोला पोटेंशियल कितना था, तो इसका फॉर्मूला निकल के आया था क्या हमारा, देखिए पोटेंशियल एट पी पॉइंट। अगर आपको किसी एक पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालना है, क्या निकालना है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालना है, तो आप छोटे वाले चार्ज को कहां से लाते हैं, इन्फिनिटी से। हमने रेफरेंस किसको माना था, इन्फिनिटी को माना था। इन्फिनिटी पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। ये सारी चर्चा मैंने पिछले लेक्चर में कर चुका हूं, मैं सीधे सीधे समझा रहा हूं आपको कि सर वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। इसको सॉल्व करके आंसर आया था Vp इज इक्वल टू व्हाट, के क्यू बाय आर। बेटा जी तो ये आपका पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है। क्या होता है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ध्यान रखिएगा पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। कैसी क्वांटिटी है भाई, स्केलर। इसकी यूनिट क्या होने वाली है, जूल पर कूलम। देखो वर्क डन का जूल और कूलम चार्ज का कूलम। कहने का मतलब है कि पोटेंशियल वर्क डन बाय ये है, तो भैया ये होगी इसकी, है ना। अच्छा तो पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है ना, साइन मैटर करता है इसमें। ठीक है, फटाफट इतना छापो, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। देखो एग्जांपल लेते हैं जरा, हम ध्यान सुनिएगा। बोला है पोटेंशियल फाइंड करिए पॉइंट ओ पे, ट्राइंगल है, ट्राइंगल के हर एक कोने पे चार्जेस दे रखे हैं क्यू क्यू क्यू। ट्राइंगल कैसा हमारा, इक्विलेटरल है, क्योंकि एल एल ले रखी लेंथ, है ना। बोला है पोटेंशियल बताओ यहाँ पर, तो यहां से जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है वो सबको पता है कितना होता है, r इज इक्वल टू एल बाय रूट 3 होता है। तो बेटा जी पोटेंशियल एट दिस पॉइंट O, मैंने बोला था कि प्लस से प्लस पोटेंशियल, माइनस से माइनस होता है। तो आपको करना क्या है, सिंपल, अगर आप पोटेंशियल निकालने बैठेंगे O पॉइंट पे, इसका पोटेंशियल के क्यू बाय आर, इसका पोटेंशियल के क्यू बाय आर, इसका पोटेंशियल के क्यू बाय आर। तो एक काम करो, 3 से कर दो मल्टीप्लाई, के क्यू बाय आर, और r किसके बराबर है हमारे पास, ये l बाय रूट 3 के बराबर। सारे के सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं, इसलिए आंसर मेरा पॉजिटिव में चल रहा है। 3 रूट 3 के क्यू बाय l आंसर हो गया हमारे पास। तो दिस इज पोटेंशियल गाइस। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ये ट्राई करिए फटाफट, पॉज करके। यहाँ पे ऐसे दे रखा है आपको, ये स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड दे रखी है a, और यहाँ पे बेटा जी दे रखा है Q, यहाँ पे दे रखा है माइनस Q, यहाँ पे प्लस Q, और यहाँ पे माइनस Q, और बोला सेंटर पे बताओ पोटेंशियल। फटाफट पोटेंशियल बताओ O साइड पे। ठीक है, पॉज करो जरा जल्दी से। देखो भाई ध्यान से देखो जरा, इसका यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल। एक बात देखो, इसमें ना ऐड तो करना ही है हमको इसमें भी, है ना। ये A है और ये डिस्टेंस कितना होगा, a बाय रूट 2, एक ही बात है, डायगोनल का आधा कर देना। अच्छा ये नेगेटिव पोटेंशियल दे रहा है और ये पॉजिटिव दे रहा है, कैंसिल आउट। ये नेगेटिव दे रहा है और पॉजिटिव दे रहा है, कैंसिल आउट। तो बेटा जी पोटेंशियल क्या हो गया, 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे बोला है कि 2 चार्जेस हैं, देखिए -6 तो यहाँ पे मान लेंगे 10 सेंटीमीटर दे रखा है आपको। बोला है कि फाइंड द पॉइंट
फाइंड द पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज जीरो, फाइंड द पॉइंट between the charges where potential is zero। ठीक है, फाइंड करो। चलो देखिए इसमें क्या करना है आपको, ध्यान सुनिएगा। आपके यहाँ पे दो पोटेंशियल निकलेंगे, दो पॉइंट निकलेंगे, मतलब जहां पे पोटेंशियल जीरो होने वाला है। तो आपका एक है 3 इंटू 10 की पावर -6, एक है आपका -9 इंटू 10 पावर -6। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि मैंने रैंडमली मान लिया ये पॉइंट है P, जहाँ पे जीरो हो रहा है पोटेंशियल। तो यहाँ से x, यहाँ से 10 - x हो गया आपका 10 - x। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन में कोई चक्कर ही नहीं है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल मान लिया मैंने जीरो है, तो आप क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ऑफ दिस A और B चार्ज VA प्लस VB मिला के क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है गाइस, है ना। तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, K प्लस से प्लस लेंगे, यानी ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, और नीचे डिस्टेंस क्या लेंगे x, और यहाँ पे क्या लेंगे हम K माइनस का माइनस लेंगे। स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से माइनस से माइनस प्लस से प्लस लेते हैं बेटा जी। 10 की पावर -10 - x = 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये वाला टर्म उधर चला जाएगा, K कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऐसे 10 की पावर -6/x = K, ये प्लस हो गया 9 इंटू 10 की पावर -6/10 - x। अब आप सॉल्व करिएगा इसको, देखिएगा क्या मिलेगा आपको, ये और ये कैंसिल हो गया, K से K गया, 3 से 3 गया, आपका 1/x = 3/10 - x। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये बचेगा 3x = 10 - x हमारा। और सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4x = 10, x = 10/4 विच इज 2.5 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, एक पॉइंट आ गया हमारा, छाप लीजिए। एक बार ध्यान सुनना कि दो जगह पे पोटेंशियल जीरो निकलेगा, जब भी एक प्लस एक माइनस हो, आपका पोटेंशियल एक बीच में कहीं जीरो होगा और एक आउटसाइड। देखो आउटसाइड का मतलब होता है ये भी आउटसाइड पॉइंट है और इधर भी ये भी आउटसाइड है, बट हम कहाँ लेंगे, कैसे पता चलेगा, छोटे वाले चार्ज की तरफ लेंगे। छोटा वाला, ये छोटा नहीं है, ये छोटा है ना। बोले सर माइनस में छोटा होता है, सर -9 बहुत छोटा होता है, नहीं, मैग्नीट्यूड वाइज देख रहे हैं, मतलब नंबर वाइज कौन छोटा है, ये छोटा है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं समझो जरा। एक बात बताओ, ये पॉइंट इसके पास है और पोटेंशियल होता है KQ/R, KQ/R। तो बेटा Q छोटा है, R भी छोटा है, तो पोटेंशियल बड़ा हो गया थोड़ा सा। बट ये चार्ज बड़ा है और डिस्टेंस छोटा है, चार्ज का वैल्यू बड़ा है परंतु डिस्टेंस बड़ा और बड़ा है ना डिस्टेंस, तो KQ/R के हिसाब से पोटेंशियल इसका और कम हो जाएगा, तब तो बैलेंस होने के चांसेस हैं। सुन रहे हो। लेकिन अगर आप इसको यहां ले लो, एक मिनट देखो, यहां ले लो, तो ये चार्ज बड़ा है और डिस्टेंस भी छोटा, तो और बड़ा हो जाएगा, तो बैलेंस नहीं कर पाएगा। इसलिए पॉइंट कहां लेंगे, हमेशा छोटे वाले की तरफ। तो हम बोलेंगे सर इसका पोटेंशियल देखो, K 3 इंटू 10 की पावर -6/x प्लस K -9 इंटू 10 की पावर -6/10 प्लस x। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जीरो करके x की वैल्यू आएगी हमारी 5 सेंटीमीटर। डन करो उसको। देखो भाई, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से सुनना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था आपको। देखो पहले लिख लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बेटा जी। पोटेंशियल एनर्जी आपका वर्क डन को शो करता है, किसको शो करता है, वर्क डन को। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, आपने अगर पिछली बार का लेक्चर देखा तो वर्क डन इक्वल टू क्या था, या डेल्टा यू इक्वल टू क्या था हमारा, वर्क डन। ये 11th में भी था ना, यानी कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। अगर ये बाहर से कर रहे हैं हम लोग, बाय एक्सटर्नल फोर्स बेटा जी, एक्सटर्नल फोर्स। और अगर हम डेल्टा यू इक्वल टू लिख रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स है, तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, C फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। यानी वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स से हो रहा है तो डेल्टा यू हो जाता है, ये नेगेटिव आता है। अगर बाहर के वाले फोर्स से कर रहे हैं तो डेल्टा यू ऐसे रहता है, ये प्लस होता है, ये माइनस हो जाता है। इसे बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यू है सिंबल आपका पोटेंशियल एनर्जी का, ये होता है बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा,
अब ध्यान से एक और बात समझिएगा मेरी बात, इन दोनों बातों को अच्छे से समझ लीजिएगा। अभी मैंने आपको पिछले पहले लेक्चर में पढ़ाया था डेल्टा V इक्वल टू होता है क्या, वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज। और एक वर्क डन किसके बराबर आ रहा है, डेल्टा U के बराबर। किसके बराबर आ रहा है, डेल्टा U के बराबर आ रहा है ना। डेल्टा U का मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन Q नॉट। अच्छा एक बात ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, क्या ध्यान से क्या सुनना है कि ध्यान सुनिएगा, पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन होती है। अकेले की पोटेंशियल एनर्जी नहीं देखी जाती है। मान लो एक चार्ज है और दूसरा सिस्टम होना चाहिए, कम से कम 2 चार्ज या 2 से ज्यादा होने चाहिए। याद करो कल हमने जब पोटेंशियल ड्राइव करना सीखा था, याद करो ये बड़ा Q और यहां पर आप किसी इसको रखा था आपने P पॉइंट, मतलब जब आप इस बड़े वाले Q से यहां पे पोटेंशियल निकाल रहे थे, जब आप बड़े वाले Q से यहां पे पोटेंशियल निकाल रहे थे बेटा जी, तो आपने क्या किया था, आप एक छोटे चार्ज को कहां से लाए थे, इन्फिनिटी से लाए थे ना। तो इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क डन होता है वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। हाँ तो सिंपल समझो, यहाँ पे एक चार्ज है ऑलरेडी, इसकी फील्ड में क्या ला रहे हैं हम लोग, एक और चार्ज ला रहे हैं, समझ में आई बात। तो मिनिमम 2 चार्ज तो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या निकला था वर्क डन का, याद करो, वर्क डन निकला था कहां से कहां तक, वर्क डन इन्फिनिटी से R तक लेके जाने के लिए जो वर्क डन निकल के आया था वो निकल के आया था हमारा Q नॉट बाय R। यही था कि नहीं था, बोलो, Q1 Q2 बाय R वर्क डन है कि नहीं है। और वर्क डन किसके बराबर है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। इनिशियली कहां होंगे सारे के सारे, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। अगर किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो बाय डिफॉल्ट सारे के सारे चार्ज कहां थे, इन्फिनिटी से आ रहे हैं। इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0। तो बार बार इन्फिनिटी वालों घसीटो मत, 0 मान के चलो उसको, ठीक। अब शॉर्टकट देखो सर, 2 चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, Q1 Q2 R। सिंपल लिखो सर, Q1 Q2 बाय R, Q1 Q2 बाय R। बाहर में जाने तो कहां से कहां तक वर्क डन हो रहा है, इसको याद रख लो। एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे। यहाँ दोनों चार्ज कैसे हैं हमारे, प्लस। इस फॉर्मूला को रट लो, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इतना छापो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो मैं बता रहा था कि वर्क डन ही, खुद सोचो, वर्क डन ही तो एनर्जी होती है। कायदे से सोचो, कोई कहता है मैं इतना काम कर सकता हूं अगर मेरे अंदर एनर्जी होगी तो। एनर्जी नहीं है तो मैं बोलता हूं यार एनर्जी नहीं, काम नहीं कर सकता, मैं थक गया हूं बहुत ज्यादा, यही तो बोलते हैं हम लोग। तो जितनी एनर्जी उतना काम, मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा काम कर सकते हो। यानी कि वर्क डन और एनर्जी सेम चीज है, वर्क डन और एनर्जी सेम चीज है, समझ में आई बात। तो चेंज देखा जाता है, क्या देखा जाता है, चेंज। खुद सोचो कि मान लो आपने वर्क किया, शुरुआत में ये दोनों चार्ज कहां थे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे। कहां थे भाई, इनफाइनाइट डिस्टेंस होने पे दोनों में फोर्स कितना हो गया, 0। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। भाई जब दोनों इतनी दूर है कि बात ही नहीं कर रहे तो एनर्जी कहां से आ जाएगी, आई बात समझ। लेकिन अब हम इसको क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। वर्क करके क्या कर रहे हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हैं। मतलब पहले इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, ये कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है पोजीशंस और अरेंजमेंट। क्या होता है, पोजीशन और अरेंजमेंट। पहले भैया ये इनफाइनाइट पे थे, इनफाइनाइट मतलब दोनों की पोजीशन इन्फिनिटी पे थी, तो दोनों में कोई फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं तो वर्क डन नहीं है, वर्क डन नहीं तो एनर्जी क्या हो गई, 0। लेकिन अब इसको उठा के जब यहां लाएंगे तो हमने वर्क किया, क्या किया, वो वर्क करने से अब इसकी एक कॉन्फ़िगरेशन बन गई। क्या बन गई, कॉन्फ़िगरेशन बन गई। मतलब दोनों एक पास आ चुके हैं, आपस में दोनों फोर्स लगा रहे, बात कर रहे हैं, समझ में आई बात। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं अकेला खड़ा हूं, मैं जंगल में अकेला खड़ा हूं, क्या मनोरंजन होगा भाई मेरा, उल्टा डर लगेगा। ऐसा समझो, घने जंगल में अकेला हूं मैं, तो मुझे डर लगेगा ना। तो मैं मेरी वर्क डन क्या हो रही होगी, 0। अगर मैं नॉर्मल कंपेयर करूं लाइफ से, तो ऐसा सोचो कि भाई जंगल में अकेला हूं और डरा हुआ हूं, डर लग रहा है शेर खा जाएगा, तो मेरा वर्क डन क्या होगा, 0 ही मान के चलूंगा अपने आप को मैं, है ना। अगर कोई मिल गया, दोस्त मिल गया मेरा, अब मेरे अंदर एनर्जी आ रही है क्योंकि मैं उससे बात कर रहा हूं, एक वो भी मिल रहा है, और हाँ 2 लोग हैं, 2 लोग मिलके काम करेंगे। अब बन गया सिस्टम। क्या बन गया, सिस्टम।
ठीक भाई। अब तीसरा आ गया तो और सिस्टम बढ़ गया, चौथा आ गया तो और सिस्टम, 4 हो गए तो मतलब समझ लो शेर आ जान, तो कोई दिक्कत नहीं आ, 4 लोग खड़े होके सिस्टम बना के शेर को भी सिस्टम का पार्ट बना लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल वैसे ही काम करती है फिजिक्स। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं फिजिक्स को 100% आपको रियल लाइफ में बता सकता हूं, ऐसे चल रही है। बात समझ में आई क्या? फिलहाल हम समझते हैं फॉर्मूला वाइज समझते हैं। एक फॉर्मूला ये हो गया, मतलब इनिशियली ये दोनों कहां थे दोनों, यहां पे थे, तो इसका आर क्या था इस टाइम पे, तो ये क्या हो गया था, 0 हो गया था। बात समझ में आ रही मेरी? अब दोनों कहीं पास आ गए तो वर्क डन हो गया, वर्क डन से क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अरे यार एक बात बताओ, ये है अर्थ के सरफेस पे एक बॉडी रखी है, यहाँ पे हाइट कितनी है इसकी, 0, तो बेटा जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी, mgh होता है ना बेटा जी, 0। अब इसको उठा के आप यहाँ ले गए, यहाँ ले गए इस हाइट पे, हाइट आ गई कि नहीं आ गई? आपने वर्क किया कि नहीं किया? अरे भाई इसको उठाने में वर्क किया ना, ऑब्वियस सी बात है। ग्रेविटी नीचे खींच रही है, आप ऊपर ले जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, वर्क से क्या हो रहा है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। तो नो यहां आने पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी सर, क्या बन जाएगी, UF इक्वल टू mgh बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, बोलो। तो फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू क्या हो गया, वर्क डन। अरे वर्क डन करने से क्या चेंज हो रहा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन किसके बीच में, यहाँ पर अर्थ और ब्लॉक के बीच में। अर्थ का मास क्या होगा, बड़ा m, इसका मास क्या होगा, छोटा m। बात समझ में आ रही है मेरी? इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन पहले ये था, अब ये यहां पहुंच गया तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये हो गई, इनिशियल ये हो गई। तो वर्क डन किया कि नहीं किया? तो वर्क डन से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। तो देखो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। जल्दी छापो, आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए भाई एग्जांपल लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए। क्वेश्चन में बोला था फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, स्टॉप कर दो यार, ये बार बार वो हो जाएगा, नहीं लंबा हो जाएगी वीडियो फिर। देखिए आपका पहला एग्जांपल है पोटेंशियल एनर्जी पे, हमने स्टार्ट ही कर दिया है 3 चार्जेस से। हमने कहा एक सिस्टम बनाइए जिसमें 3 चार्जेस हैं। 3 चार्जेस कहां पे रखने, ट्राइंगल पे के सेंटर पे रखने, ओ सॉरी वर्टिसेस पे। तो मान लो ये एक आप सिस्टम बनाने जा रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, आपको 3 चार्ज लाने हैं। कहां से लाने होंगे, हमेशा इन्फिनिटी से। बाय डिफॉल्ट अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो 3 चार्ज की, 4 की या 5 की या 10 की 100 की, तो बेटा जी लाना कहां से, सबको इन्फिनिटी से लाना है। मान लो कि तीनों के तीनों चार्ज कहां होंगे, ये Q1 यहां है और ये Q2 कहीं दूसरी दुनिया में है और ये तीसरी दुनिया में है, ये सब इन्फिनिटी पे हैं, ठीक है। आपस में इन तीनों में कोई बातचीत नहीं हो रही है, सब अलग अलग दुनिया में चल रहे हैं, ठीक है भाई। तो आप सबसे पहले इसको लाएंगे, तो इनिशियल, वैसे इनिशियल पोटेंशियल क्या हो गई इनकी, एक तरीके से 0 हो गई, इन्फिनिटी पे है। तो जब आप सबसे पहले चार्ज को लाओगे, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, आप जब सबसे पहले वाले चार्ज को लाओगे तो इस पे कोई वर्क डन नहीं होता भाई। क्यों नहीं होता, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे कोई था पहले से, नहीं था, यानी जब ये चार्ज यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे इसके आसपास कुछ भी नहीं था, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा आपका, कोई फोर्स कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो वर्क डन बंद कर यार। हाँ सुनिएगा गौर से मेरी बात, मैं बता रहा था कि तीनों के तीनों कहाँ है, इन्फिनिटी पे। जब भी पोटेंशियल एनर्जी बोलेगा पहले से ही मान के चलना होता है, बाकी कहाँ होते हैं, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे आपस में कोई बातचीत नहीं हो रही, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0। अब आप पहले वाले को लेके आएंगे धीरे धीरे। जब पहले वाला आया तो इससे पहले कोई भी नहीं था, कोई नहीं था, तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा, कोई वर्क डन नहीं होता, वर्क डन क्या हो गया, पहला 0। ये मान के चलना है, ऐसा बिल्कुल मान के चलो। एक जंगल है, घने जंगल में पहला इंसान जाएगा, किसी से परमिशन नहीं लेगा, जाके अपना घर बना लेगा हिम्मत करके, नहीं क्यों, परमिशन लेना ही नहीं है, किसी से लड़ना ही नहीं है, कोई है ही नहीं रोकने वाला, उसको गया और रह गया। लेकिन जैसे वो बंदा रह गया, अब दूसरा वाला कहीं से आ रहा है तो ढूंढेगा, अरे इतने घने जंगल में कहाँ रहूंगा मैं। उसे पता लगा अरे यहाँ तो रामचरण भाई साहब रहते हैं, उनसे जाके वो बात करेगा, क्या मैं आपके आसपास रह लूं। अब वो इंटरेक्शन करने के लिए कोई से बात करेगा नहीं कर रहा। तो जब ये दूसरा चार्ज आएगा, या तीसरा ले आओ पहले, कोई दिक्कत नहीं है, जब दूसरे वाले को आप इन्फिनिटी से धीरे धीरे उठा के लाओगे और कहोगे चलो मैं यहाँ सेट कर रहा हूँ तेरे को, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, तो डेफिनेटली ये क्या कहेगा, ये अपनी फील्ड से धक्का मारेगा इसको। अरे बोलो, ये अपनी फील्ड पहले से निकालने लगा तो इसको धक्का मारने की कोशिश करेगा, यानी इसके अंदर क्षमता है इसको धक्का मारने की, बट हम फिर भी इसके आगे वर्क कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो हमने क्या किया, वर्क। अब वर्क डन क्या होगा सर, वर्क डन होगा नहीं पोटेंशियल के टर्म में, इसका पोटेंशियल यहां पे कितना है और इंटू कर दो चार्ज, क्योंकि अभी हमने देखा था डेल्टा V इक्वल टू क्या होता है, W बाय
क्यू। और बेटा जी डब्ल्यू क्या हो गया, डेल्टा वी इंटू क्यू नॉट। और डेल्टा वी में आपने मैंने बताया था डेल्टा वी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, और इनटू क्या होगा क्यू नॉट। तो बेटा इनिशियल क्या था 0, यानी कि ऑब्वियस ही बात है जब आप दूसरे वाले चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे हो यहाँ पर, तो ये वाला धक्का मारना चाहेगा ऐसे करके, है ना। तो हम मान लो इसने इस तरफ इसको धक्का मारने की कोशिश 100 न्यूटन से, कितने से 100, तो हम भी 100 लगाएंगे, इधर से 100 इधर से 100, बैलेंस होके बैठ गया चुपचाप। आई बात समझ में। तो वर्क डन कैसे होगा, इसका पोटेंशियल यहां पर जितना है यहां रख दो, इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो ठीक है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, एक उससे k q1 और इस डिस्टेंस को ले लो r12, क्या ले लो इसको r12, तो बेटा जी r12 इंटू q2, ये हो गया आपका वर्क डन। ठीक है, समझ में आई बात मेरी। हाँ, और वैसे भी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था दो चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, k q1 q2 बाय r। तो देखो k q1 q2 बाय r, बात तो वही पड़ी कि नहीं पड़ी, चाहे आप पोटेंशियल से करो या आप वैसे करो, आंसर वही पड़ेगा आपका। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। अब देखो जरा फटाफट, इसको मैं हटा रहा हूं, ये हो गया आपका वर्क डन। अब तीसरा वाला चार्ज आएगा, देखो वर्क डन 3। जब तीसरा वाला वहां से इन्फिनिटी से कुदा के लाएंगे, कहां मर गया, भाग गया, भाग जाने, यहां रख दो, यहां पे रख दो। तो देखो, तो बेटा जी इसे बोलेंगे R13, इसे बोलेंगे R23। एक बात नोटिस करो ध्यान से, जब आप इस वाले चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे थे, वहां से ला रहे थे, वहां से ला रहे थे, यहां रखोगे तो यहां पर ये भी काम करेगा, धक्का मारेगा, ये भी धक्का मारेगा, तो दोनों का पोटेंशियल मिल गया। अरे भाई इसको अगेंस्ट लड़ना है इन दोनों के, तो इन दोनों के पोटेंशियल के साथ लड़ेगा, तो मतलब इसका पोटेंशियल यहां पर V1, इसका पोटेंशियल यहां पर V2 इंटू Q3, तो इसका पोटेंशियल यहां पे क्या होगा K Q1, इसका पोटेंशियल यहां पर डिस्टेंस कितना है, इसका पोटेंशियल क्या होगा K Q2 अपॉन R23 इंटू Q3। तो ये हो गया हमारा वर्क डन इन ब्रिंगिंग द थर्ड चार्ज, तीसरे वाले चार्ज को इन्फिनिटी से लाके रखने पे यहां पर इसके पोटेंशियल और इसके पोटेंशियल को मिला के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। अरे आ रही है बात समझ में। हाँ, तो टोटल वर्क डन क्या हुआ हमारा सर, W1 W2 प्लस W3, W3 है बेटा जी। तो देखो ये क्या है हमारे पास 0। तो बेटा जी एक बात बताइए, W2 कितना है, K Q1 Q2 बाय K, सुनो 0 प्लस K Q1 Q2 बाय, यहाँ पे क्या होगा R12, फिर यहाँ देखो इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ और इसके साथ, तो हो जाएगा K Q1 Q3 बाय R13 प्लस K Q2 Q3 बाय R23। आंसर बन गया, ये हो गया हमारा वर्क डन, ये हमारा वर्क डन। ये है आपका स्कूल लेवल का तरीका। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ही है ये। अरे हमको पता है वर्क डन क्या होता है, चेंज इन, और इसमें फाइनल माइनस इनिशियल, समझ में आ रही बात। इनिशियल कहाँ है 0, तो वर्क डन किसके बराबर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के। चाहे इसे UF बोल दो चाहे U बोल दो, एक ही बात है। तो ये है किसके बराबर, U के बराबर। समझ में आई बात। हाँ, छापो। देखो भाई इसको करने का शॉर्टकट देखो फटाफट, शॉर्टकट मेरी बात सुनना जरा गौर से। दो चार्ज के बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, दो चार्ज के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, क्या लिखवाया था भाई, K Q1 Q2 बाय R। तो बस पेयर ढूंढ लो, पेयर, यहाँ क्या ढूंढना है, पेयर। तो देखो एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, तो वर्क डन क्या होगा टोटल, या पोटेंशियल एनर्जी बोल दो, पोटेंशियल एनर्जी बोल दो, वर्क डन बोल दो, एक ही बात है। देखो K Q1 Q2 बाय R12 पहला पेयर हो गया, फिर K Q2 Q3 बाय R23 प्लस 1 और 3 K
Q1 Q3 बाय R13। देखो आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो ये 10 सेकंड में हो गया, है ना? एक बार सुना जरा ध्यान से, मतलब सिर्फ पेयरिंग करनी है, कॉम्बिनेशन लेना है। अरे रिपीट मत करना, 1 2 2 1 ऐसे 6 बन जाएंगे फिर। ऐसा नहीं करने का, यहाँ सिर्फ कॉम्बिनेशन करने का है। क्या करने का है? कॉम्बिनेशन करने का है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई क्या? सिर्फ पेयरिंग लेना है। ये आपका हो गया शॉर्टकट मेथड। इन केस अगर आप नॉर्मल मेथड भूल जाएं तो ये चिपका देना, आपको आधे नंबर पक्का मिल जाएंगे पेपर में। हाँ ठीक है, तो आज के लिए डन है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं। होप तुमको समझ में आ गया होगा। चलो बाय बाय, डन।